Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will read Class 6 chapter. The name of the chapter is A Pact with the Sun. Before reading this chapter, we will discuss some word meaning so that you can understand the chapter easily. I want to say something that you have to take your pencil or book also. आपको अपनी एक पेंसिल और एक बुक लेके बैठनी है, क्योंकि ये जो मैं वर्ड्स मीनिंग बता रही हूँ तो वो आपको उस पर लिख लेने हैं ताकि आपको ईजी हो जाए, या फिर एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप चैप्टर के वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. वर्ड मीनिंग्स. एलिंग्स कीपिंग अनवेल यानी बीमार थी. कफ मीन्स खांसी. डिप्रीव्ड मतलब टेकन अवे फ्रॉम यानी वंचित करना. बॉडी एक मतलब पेन इन द बॉडी शरीर में पीड़ा या कष्ट या दर्द. पेनफुल जॉइंट्स जोड़ों में दर्द. वैरायटी मतलब डाइवर्सिटी विविधता. रिलैप्स मतलब बिकम सिक अगेन यानी दोबारा से बीमार पड़ना. कलरलेस पेल यानी पीला पड़ जाना. फॉरबिडन नॉट अलाउड यानी प्रतिबंधित. स्टिक मतलब सेवर यानी सख्त. पेरिपेचुअली मतलब कंटिन्यूसली निरंतर. फेस्टेंट मतलब शट यानी बंद. कन्फाइंड मेड टू लीव इनसाइड द रूम यानी सीमित. डिंगी मीन्स डार्क एंड डर्टी यानी अंधेरी. So now we will start the chapter A Pact with the Sun. Chapter number 7. Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. सईदा की मदर को मतलब प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था फॉर हर कंप्लेंट्स. बेटा यहाँ कंप्लेंट्स का मतलब है डिसीज़ या इलनेस यानी बीमारियाँ जो थी उसके लिए अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था. शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड सनशाइन एंड फ्रेश एयर. उसको मना किया गया था हेल्दी फूड के लिए, सनशाइन के लिए और फ्रेश एयर के लिए. एट लीस्ट शी कंसल्ट अ गुड फिजिशियन हु गेव हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस. अंत में उसको एक बहुत अच्छा सा फिजिशियन मिल जाता है जो उसको एक इफेक्टिव मेडिसिन देता है और एक साउंड एडवाइस. साउंड एडवाइस का मतलब होता है गुड एडवाइस, अच्छी सलाह देता है. सईदा's मदर हैड बीन अलाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम. सईदा की मदर बहुत लंबे समय से जो है बीमार थी. फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड व्हाट नॉट. उसको पता नहीं कितनी बीमारियां थी. उसको फीवर भी था, कफ खांसी भी थी, बॉडी पेन भी था और उसके जॉइंट्स में भी पेन था और पता नहीं कितनी बीमारियां थी. ट्रीटेड बाय ए वैरायटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक्स. हफ्तों तक अलग अलग तरह के फिजिशियन चिकित्सकों से उसने अपना इलाज करवाया. शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट. उसका कुछ कभी कभी लगती थी कि हाँ वो ठीक होने वाली है, बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ. लेकिन जल्दी ही उसकी जो पुरानी बीमारियां थी वो बाहर आ जाती थी. वन कंप्लेंट्स सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर. एक बीमारी के बदले में दूसरी बीमारी, मतलब एक बीमारी उसकी ख़त्म नहीं होती थी, दूसरी उसकी बीमारी आ जाती थी. दो वीक एंड कलरलेस. वो इतनी वीक हो गई थी और कलरलेस हो गई थी यानी पीली पड़ गई थी. शी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर. तो उसको जो है मना किया गया था कि खाना वो हेल्दी फूड ना खाए. उसको मना किया गया था फूड के लिए और उसको स्ट्रिक्ट किया गया था, ऑर्डर दिया गया था कि तुम जो है प्रीपेक्चुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल. मतलब वो जो है उसको कंटिन्यूसली, प्रीपेक्चुअली मतलब उसको कंटिन्यूसली ये कहा गया था कि आपको जो है एक सीमित रूम में रहना है. यानी कन्फाइन मतलब सीमित, एक छोटे से जगह पर रहना है. डिंगी रूम. डिंगी मतलब डार्क एंड डर्टी रूम, मतलब एक बंद कमरे में उसको रहना था जहाँ पर डोर्स एंड विंडोज फेस्टेंट मतलब सट यानी कि जिसकी विंडो और डोर बंद हो. उसको ऐसी जगह बैठने के लिए कहा गया है. डिप्रीव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर. और जो सनशाइन है और फ्रेश एयर है उससे भी वंचित रखने को उसको कहा गया था. बेटा आगे इसमें जो आगे नेक्स्ट चैप्टर है पेज नंबर 29, उसके वर्ड मीनिंग्स हैं, आप देखिए.
क्रिटिकल मतलब सीरियस, दशा बिगड़ी हुई। परsuade मतलब अर्ज, मेड फॉर एग्री यानी राजी किया गया। स्पेशलिस्ट यानी विद स्पेशल नॉलेज, विशेषज्ञ। प्रेशियस मतलब वैल्यूएबल, मूल्यवान। हीडेड मतलब पेड अटेंशन टू यानी ध्यान दिया। ट्रिंकेट्स मतलब चीप ज्वेलरी, सस्ते आभूषण। प्रिस्क्राइब्ड मतलब सजेस्टेड, प्रस्तावित किया। इन एडिशन टू यानी अपार्ट फ्रॉम दीज यानी इसके अलावा या अतिरिक्त। एम्पैथिकली यानी स्ट्रांगली, जोर देना। होवेल मतलब स्मॉल रूम, छोटा कमरा। कंक्लूडेड मतलब सम्ड अप यानी अंत में या कहा या निष्कर्ष निकाला। सब्जेक्ट मतलब टॉपिक यानी विषय। कमेंट्री मतलब रिमार्क्स, टीका टिप्पणी। फेवर्ड मतलब अप्रूव्ड, लाइक्ड यानी पसंद किया। एक्सपोजर मीन्स सिटिंग इन द सनशाइन, सनलाइट, धूप में बैठना। एफिलेटेड मतलब सफरिंग फ्रॉम यानी पीड़ा। कॉर्निक मतलब लेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से चली आ रही। एग्जिटेड मतलब टायर्ड, थका हुआ। पार्टिसिपेट, टेक पार्ट यानी भाग लेना। कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिजल्ट, परिणाम। कैरी आउट मतलब फॉलो यानी अनुसरण करना। नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज। When she became critical, her relatives and neighbors pursued her to consult a specialist, even though his fee was likely be high. Life is more precious than money. जब सईदा की माँ की जो हालत थी वो बिगड़ने लगती है, वो क्रिटिकल होने लगती है, तो उसके रिलेटिव्स और नेबर्स जो थे वो उसको सलाह देते हैं कि वो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह ले। उसको राज़ी किया जाता है इसके लिए, क्योंकि वो कहती है कि उसकी फ़ीस तो बेशक ज़्यादा होगी, लेकिन लाइफ इज़ मोर प्रेशियस फॉर देन मनी। मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या मूल्यवान जो होती है वो लाइफ होती है। वो उसके रिलेटिव्स और नेबर्स बोलते हैं। सईदा's मदर वॉज पुअर, सईदा की मदर बहुत गरीब थी। बट शी हीडेड देयर एडवाइस, सईदा की मदर जो थी बहुत गरीब थी, लेकिन वो फिर भी उसकी हीडेड मतलब पे अटेंशन, वो उनकी जो पड़ोसी और रिश्तेदार थे उनकी एडवाइस पर अटेंशन देती है। एंड शोल्ड अ फ्यू टिंकलेट मतलब सम चीप ज्वेलरी से है, जो उसके पास कुछ थोड़ा बहुत ज्वेलरी थी वो उसको बेच देती है। टू पे द डॉक्टर्स फी, डॉक्टर की फ़ी पे करने के लिए। एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और जो दवाइयाँ होती हैं उसकी कॉस्ट के लिए, मतलब उसको ख़रीदने के लिए वो अपनी जो कुछ सस्ती सी कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई थी उसको वो बेच देती है। डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन हर एंड प्रेस्क्राइब्ड इफ़ेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। डॉक्टर आते हैं कुछ दिनों में और उसको एग्जामिन करते हैं, उसकी जांच करते हैं और उसको कुछ महंगी बट इफ़ेक्टिव जो दवाइयाँ थी वो प्रिस्क्राइब करते हैं। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड, अब क्वेश्चन ये था कि उसको खाना क्या है। एनीथिंग यू विश टू ईट, वो कहता है डॉक्टर कि आप कुछ भी जो आप खाना चाहें वो खा सकती हैं, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा कुछ भी ले सकती हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस, इन सबको जोड़ते हुए वो कहता है ही एडेड एम्पैथिकली मैंने आपको बताया था जोड़ देकर, वो जोड़ देकर ये कहता है लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। वो उसको जोड़ देकर कहता है कि भाई तुम ये सब तो लोग ही खाओगी रोटी वगैरह, लेकिन इस अंधेरी कोठरी से बाहर निकलो तथा एक बड़े से कक्ष में रहो जिसके दरवाजे और खिड़कियां खुली रहें। वो डॉक्टर उसको एडवाइस देता है। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और सूरज की रोशनी में 8 से 9 बजे तक बैठो, यानी कि जो सूरज की किरणें होती हैं वो तुम पर 8 से 9 बजे तक पड़नी चाहिए। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा। ही कंसल्टेड, वो उसको कंसल्ट करता है। आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन, दवाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइस कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। जो डॉक्टर ने एडवाइस दी थी और जो भी उसका तो वो जो भी उसने डॉक्टर ने एडवाइस दी वो वहाँ पर उपस्थित लोगों के बीच में एक जो है कमेंट्री का सब्जेक्ट बन गया, यानी कि वो लोग उस पर बातें बनाने लगे जो भी वहाँ पर खड़े हुए थे। सम फेवर्ड वाइल अदर अपोज्ड, कुछ उसके फेवर में थे और कुछ उसकी जबकि कुछ उसके विरोध में थे। एक्सपोजर टू सन, धूप में तथा खुली हवा में हवा का सेवन दीर्घकाल से खांसी के रोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। मतलब उसमें जो लोग खड़े हुए थे, एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफिलिक्टेड विद कॉर्निक कफ, यानी कि पुरानी जो खांसी होती है वॉज एंडस, मतलब सूरज की रोशनी में बैठना और ताज़ी हवा में बैठना जो है पुरानी खांसी के लिए खतरनाक हो सकता है। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर, वहाँ पर जो एक बूढ़ी और अनुभवी महिला थी उसने इस बात को कहा। ए यंगर नेबर नियरली क्वारल विद हर ओवर दिस, एक वहीं पर एक कम एज की जो लड़की नेबर थी वो उसके पास खड़ी थी, वो उस पर जो है उस पर झगड़ने लगती है कि तुम गलत कह रही हो। टू एग्जिटेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, शहीदा's मदर रिमाइंडेड क्वाइट बट, मतलब ये जो सब हो रहा था वहाँ पर जो झगड़ा महिलाओं में बहस हो रही थी, इस बहस में भाग लेने के लिए थकी हुई थी होने के कारण सईदा की माँ चुप हो गई थी। मतलब वो नहीं चाहती थी कि वो इनकी इस बात में बहस में बीच में पड़े। तो उसने निश्चय किया कि डॉक्टर की एडवाइस को वो फॉलो करेगी। डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब वो भूल जाती है कि इसके क्या परिणाम होंगे। सी सैड एटलीस्ट, अंत में वो कहती है आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर। वो से कहती है कि परिणाम जो भी हो, उन्होंने अंत में कहा और मैं उसकी सलाह को पूरी तरह से अमल करूँगी। वो जो है शहीदा की माँ इस बात को कहती है। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरा जो बेड है वो दूसरे कमरे में ले जाओ। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मुझे जो है मेरी चारपाई पर 1 घंटा डेली बैठने दिया जाए। तो मतलब उसमें वो उसकी माँ ये बात कहती है कि मुझे जो है डॉक्टर की सलाह के अनुसार काम करना है, मुझे किसी की बहस में नहीं पड़ना, उसका कहना ये था। और वो अपनी चारपाई को दूसरे रूम में ले जाती है। सो इट्स सो हैपेंड से लेके हैव टर्न लायर तक के अब ये वर्ड मीनिंग्स हैं। ओवरकास्ट क्लाउडी, बादलों से घिरा हुआ। डिजेक्टेड मतलब डिसअपॉइंटेड यानी हताश होना। मटर्ड यानी कि सैड स्लोली, बुदबुदाना। हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स यानी छिपा हुआ। बी क्योर्ड यानी कि गेट वेल, बेरोग होना। लेमेंट मतलब मॉर्निंग यानी विलाप करना। स्टैम्बल्ड ऑन, सा बाई चांस यानी देख लिया। चिली मीन्स कोल्ड यानी अकड़। डिसहार्टेंड मतलब डिस्करेज्ड, हतोत्साहित। रेमनेंट मतलब लास्ट पार्ट, अवशेष। एंटेंगल्ड कॉट अप, फंसी हुई। एट देयर कमांड, अंडर देयर कंट्रोल यानी काबू में। फॉरेन अननोन टू परिचित, अपरिचित। मतलब बेटा यहाँ फॉरेन का मतलब वैसे विदेशी होता है, पर यहाँ पर फॉरेन का मतलब अननोन से है, अपरिचित। फ्लुएंटली गसी, धारा प्रवाह यानी धारा प्रवाह रूप से फ्लुएंटली। कम्युनिकेट, टॉक, चेंज व्यूज, एक्सचेंज व्यूज मतलब विचारों का आदान प्रदान करना। ऑलमाइटी गॉड यानी परमात्मा। एड्रेस मतलब डायरेक्टेड यानी भेजा। डिपार्टिंग, गोइंग बैक यानी वापस जाना। फिक्स मतलब आवर। डेफिनिट टाइम, निश्चित समय। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक जो है बादलों से आकाश घिरा रहा। शहीदा मेक्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू सनरेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल। सईदा जो है सनरेज से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करती है ताकि उसकी मदर जो है सही हो जाए, ठीक हो जाए, उसकी मतलब माँ को सही होने के लिए उसको मदद मिले, इसलिए वो सईदा सनरेज से रिक्वेस्ट करती है, स्पेशल रिक्वेस्ट करती है। द सनरेज
कीप देयर वर्ड्स, सनरेज जो है अपनी शब्दों को रखती हैं, यानी कि अपनी बात को पूरा करती हैं। कम डाउन इन लार्ज नंबर, नीचे आती हैं एक साथ। एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदाज मदर, और सईदा की मदर को नया जीवन देती हैं। इट्स सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन ओवरकास्ट, होता क्या है कि उस दिन जो है पूरा दिन आकाश में बादल छाए रहते हैं अगली सुबह तक। द सेम वॉज द कास्ट फॉर द फॉलोइंग डे, अगले दिन भी ऐसा ही रहता है। सईदाज मदर वॉज डिजेक्टेड, सईदा की मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड यानी डिसअपॉइंट हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है वो इस बात से कि मतलब सूरज नहीं निकलता है, इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है, डिसअपॉइंट हो जाती है वो। शी मटर्ड, वो बड़बड़ाती है, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, ओ मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन, तुमने सूरज को क्यों छिपने का ऑर्डर दे रखा है। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कैसे ठीक होंगी, मतलब वो भगवान से इस बात के लिए प्रार्थना करती है कि भाई मैं जब तक सूरज नहीं निकलेगा तो मैं कैसे ठीक हो जाऊंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाई, सईदा वहीं पर पास में बैठी हुई अपनी डॉल से खेल रही थी। एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट काम, वह अपनी मदर की जो लैमेंट थी यानी कि जो वो विलाप कर रही थी उसको वो सुन रही थी, लेकिन फिर भी वो शांत बैठी हुई थी। लेटर इन द आफ्टरनून, बाद में दोपहर को। when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, मतलब वो जब बैठी हुई थी तो उसको वो देखती है, वो बड़ी खुश हो जाती है एकदम देख के कि मतलब सूरज की पीली पीली उसको रोशनी दिखाई देती है वहाँ पर। तो वो सोचती है कि मतलब वहाँ पर अब सूरज निकला हुआ है। तो शी रन टू हर मदर, वो एकदम अपनी मदर की तरफ को भाग के जाती है। टू से द सन वॉज देयर, ये कहने के लिए कि सूरज निकल गया है। नो नो सैड एवरीबडी प्रेजेंट, वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो सब कहते हैं नहीं नहीं, इट इज़ टू लेट एंड चिली, अब ये बहुत देर हो चुकी है, ठंडा भी हो गया है। योर मदर कैन नॉट सिट आउट देयर, तुम्हारी मम्मी उसमें बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड, निराश होकर सईदा अपनी डॉल के पास चली जाती है। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट entangled in the top branches of the family mango tree, ये सूरज नहीं था बल्कि वहाँ पर जो था एक सूरज की लास्ट किरण थी जो कि जो फैमिली मैंगो ट्री था उसकी ब्रांचेस की टॉप पर जो है वो दिख रही थी, मतलब सूरज छिप चुका था तो थोड़ी सी रोशनी वैसे ही दिखाई दी थी। Now children have at their command a secret language, अब बच्चों के पास एक कमांड होती है एक सीक्रेट लैंग्वेज के ऊपर। फॉरेन टू ग्रोन अप ऑल टुगेदर, मतलब वो जो बड़े लोग होते हैं उनसे अननोन होती हैं वो इस भाषा से। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स एंड सन एंड द मून, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी, मतलब वो बहुत ही फ्लुएंटली मतलब धारा प्रवाह के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं पेड़ों से, फूलों से, जानवरों से, सन से और मून से, शायद भगवान से भी वो अपनी एक सीक्रेट भाषा में बात कर लेते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, उस स्पेशल लैंग्वेज को यूज़ करके सईदा एड्रेस हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, तो उसी भाषा को यूज़ करके सईदा एड्रेस करती है वो जो लास्ट वाली उसको सनरेज दिखाई दे रही थी उससे वो बात करती है। डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, वो उससे कहती है कि डियरेस्ट सिस्टर, प्यारी बहन, तुम कल फिर से आना बहुत सारी गर्मी और चमक लेकर। यू सी माई मदर इज इल, तुम देख रही हो ना मेरी मम्मी जो है बीमार है। एंड नीड्स योर हेल्प, और तुम्हारी सहायता की उन्हें ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, आंसर जो लाइट थी वो सनरेज होती वो उसको आंसर करती है बिल्कुल पक्का। डोंट लुक अनहैप्पी, नाखुश मत दिखाई दो। वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, हम लोग कल आ जाएंगे बिल्कुल फिक्स टाइम पर। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सनरेज
embraced themselves for their journey down to earth. The sun said. नेक्स्ट डे जो था अर्ली मॉर्निंग, जब वो सन रेज थी वो अपना तैयार होके निकलती हैं, सब एक दूसरे के अपनी धरती पर जाने के लिए यात्रा के लिए शुरू होती हैं, तो सूरज कहता है इट्स आवर डे ऑफ अगेन, आज हमारा फिर से दिन ऑफ है। वी आर स्टेइंग अप हियर, हमें आज फिर से यहीं पर रुकना है। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक, मतलब जो रोड है सड़क अर्थ तक जाने वाली वो ब्लॉक की जा चुकी है आर्मी ऑफ थिक से, मतलब जो बोलते हैं ना सूरज बादलों की जो आर्मी है उसकी वजह से वो है रोड को ब्लॉक किया गया है। मक्की क्लाउड्स, जो मक्की क्लाउड मतलब बहुत घने बादल हैं, उनसे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क बट दे रिमाइंडेड क्वाइट, मतलब वो जो लिटिल रेस थी वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थी जाने के लिए, लेकिन वो फिर से शांत सी हो जाती। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद लिटिल सईदा, उनमें से एक ने जिसने सईदा के साथ समझौता किया हुआ है, वो कहती है सर आई कांट स्टे बैक, सर हम यहाँ पर वापस नहीं रुक सकते। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज़ इल, मैंने अपने शब्द यानी उसको मैंने वचन दिया है सईदा को जिसकी मदर बीमार है। एंड नीडेड आवर हेल्प, और उसको हमारी ज़रूरत है, हमारी सहायता की ज़रूरत है। आई विल पेयर्स दो द क्लाउड्स टू रीच सईदास कर्टयार्ड, मैंने सईदा को जिसकी माँ बीमार है उससे हमारी सहायता की ज़रूरत है वचन दे रखा है। मैं तो बादलों को भेद कर सईदा के आंगन घर पर पहुँच जाऊँगी। उसके वो छोटी सी किरण इस बात को कहती है। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, उसकी मदर कैसे ठीक होंगी। हियरिंग दिस, इसको सुनकर ऑल द रेज नियरली स्टेज एंड रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, और इसको सुनकर जो बाकी की सभी किरणें थी वो भी अपने पिता के प्रति विरोध कर दिया उन्होंने। फिर वो कहती हैं फैंसी स्टेइंग बैक अगेन दे सैड इन द सिंगल वॉइस, तो वो सब एक ही आवाज़ में एक सुर में कहती हैं ज़रा कल्पना करो कि यदि हम यहीं रुक जाएं तो फिर धरती के लोग हमारे बारे में व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, जो लोग हैं धरती के वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। डैट वी ऑफ द हेवन विल टर्न लायर्स, कि हम जो हेवन के लोग हैं वो झूठे हैं। मतलब वो जब किरण को रोकता है सूरज, तो सूरज से वो एक छोटी सी किरण कहती है कि मैंने सईदा को वादा किया है कि मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी और मैं बादलों को भेदते हुए वहां जाऊंगी। उसकी इस आवाज़ पर उसकी जो बाकी की किरणें थी वो सब भी अपने पिता के विरोध में यानी सन के विरोध में आ जाती हैं और एक साथ एक आवाज़ में बोलती हैं कि अगर हम धरती पर नहीं गए तो हमें धरती के लोग झूठा कहेंगे, कि जो हेवंस में रहने वाले होते हैं वो झूठे होते हैं। द सन रिलेंट से लेके लास्ट तक अब आगे के ये वर्ड मीनिंग्स हैं। स्प्रिंगली यानी लाइवली, प्रसन्न फुर्तीली, एम ब्लेस्ड मतलब एडरॉन्ड, गॉड रेडी यानी सजा हुआ, ब्लॉग मतलब क्लोज बंद है, मस्की मतलब डल यानी धुंधला, फॉर ए लार्क फॉर फन स्टेक यानी आनंद के लिए, पैक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग समझौता, गिव इन माई वर्ड्स प्रॉमिस वचन दिया, कर्टयार्ड ओपन गार्ड यानी आंगन, पेरिस मतलब बोर होल एंड गो थ्रो यानी भेद कर निकल जाना, बी क्योर्ड गेट वेल स्वस्थ हो पाएंगी, फैंसी मतलब इमेजिन कल्पना करो, स्टेज और रिवोल्ट मतलब टुक अ फिल्म स्टैंड अगेंस्ट यानी कि विरोध कर दिया, टर्न लायर्स बिकम फॉल्स यानी झूठे होना, रिलेंट मतलब एग्री मान लिया, माइंड योर क्लोथ्स केयर फॉर क्लोथ्स कपड़ों का पर ध्यान देना, मस्की मतलब डर्टी यानी गंदे, स्टूड गार्ड यानी ब्लॉक्ड मीन्स ध्यान रखना, फोकस मतलब कंसंट्रेटेड केंद्रित करना, बटालियन मतलब आर्मी सेना की टुकड़ी,
फ्ली मतलब रन अवे, भागना। पोस्ट मतलब पोजीशन ऑफ ड्यूटी यानी चौकी। गॉट थ्रो, वेंट डाउन यानी भाग चली। बिवाइल्डर्स मतलब कंफ्यूज यानी परेशान। नाउ द सन रिलेंटेड यानी कि सन जो है एग्री कर जाता है। प्लीज योर सेल्फ ही सैड मतलब वो कहता है कि अपने आप को ध्यान रखना। माइंड योर क्लोथ अपने कपड़ों का ध्यान रखना। दो द क्लाउड्स आर मस्की क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो बहुत डर्टी हैं, गंदे से हो रहे हैं। नेवर माइंड अवर क्लोथ हमारे कपड़ों की चिंता मत करो। वी कैन ऑलवेज चेंज हम उनको बदल सकते हैं, बट वो वी मस्ट लेकिन हमें वहाँ जाना ज़रूरी है। एंड दे रे द रेज रस्ट टूवर्ड्स द अर्थ ऐसा कहकर वो जो रेस थी वो अर्थ की तरफ को चलने लगती हैं। द क्लाउड्स स्टूड गार्ड बिटवीन दैम क्लाउड जो थे वो उनके और एंड सईदास कोर्टयार्ड मतलब सईदा के आंगन के और उनके बीच में क्लाउड्स बीच में खड़े हुए थे। द लिटिल डे फोकस्ड देयर हीट लिटिल डे जो थी वो अपनी पूरी ताकत से अपनी हीट को लेती हैं। एंड दे हैड एनफ ऑफ इट और ये इनके लिए काफ़ी था। ऑन द बटालियन ऑफ क्लाउड्स जो क्लाउड्स की बटालियन थी उसके लिए विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट जो कि उसे उनकी पोस्ट से वहाँ से भगाने के लिए काफ़ी थी। द रेज गॉट रेज जो है उसके बीच से निकलती हैं। शूटिंग पार्ट द बिवाइल्डर्ड क्लाउड्स उनके जो दृढ़ से खड़े हुए जो बादल थे उनको परेशान कर देती हैं और उसके बीच से निकल के जाती हैं। दे वर ऑलरेडी लेट क्योंकि वो पहले से ही लेट हो रही थी। सईदा saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy सईदा ने देखा कि उसके जितने भी होस्ट थे वो आ गए हैं, पहुंच गए हैं और उसका हृदय खुशी से उछलने लगता है। शी शाउटेड अम्मा अम्मा द सन इज़ हेयर वो जोर से चिल्लाती है कि अम्मा अम्मा सूरज यहाँ आ गया, कम आउट बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ओल्ड लेडी की आंखें जो हैं आंसुओं से कृतज्ञता के आंसू से भर जाती हैं। वेल्ड मतलब पढ़ना। हर चारपाई was placed in the courtyard and she sat on it for an hour reclining against bolster फिर वह जो है वहाँ पर ब्लॉस्टर मतलब गोल तकिया कहते हैं वो चारपाई पर 1 घंटे तक वहाँ पर लेटी रहती है। इट had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathe in fresh air महीनों बीत गए थे उसने जो है अपने हाथों पर फेस पर और सूरज को महसूस किए हुए और ताज़ी हवा को लिए हुए। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड वह सोच रही थी कि वह एक नए संसार में है। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आइज शोन ब्राइट हालांकि वो पीली पड़ चुकी थी लेकिन उसका फेस ग्लो कर रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी। शी सा हर चाइल्ड टू उसने अपने बच्ची को भी देखा। बाथ इन द सनशाइन एंड किस्ड हर मतलब सूरज की रोशनी में नहाते हुए और उसको किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स जो सुबह की हवा थी वह पास के फूलों से सुगंध को फैला रही थी, नई सुगंध को फैला रही थी। द बर्ड्स चैंटेड एंड न्यू ट्यून पक्षी भी नया गीत गा रहे थे। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी उसकी माता सईदा की माँ भी जो है बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। शी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ अब वो पूरी तरह से रिकवर्ड हो गई थी। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस लेकिन वह जो है डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कर रही थी। उसको करना था उसको अभी भी एन आवर ऑफ सनशाइन एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे कि उसको 1 घंटा सनशाइन में बैठना है और फ्रेश एयर हर दिन लेनी है। लंग फुल फ्रेश एयर यानी कि बिल्कुल फेफड़ों तक अंदर तक जाने वाली हवा उसको लेनी है। बेटा ये जाकिर हुसैन का लिखा हुआ चैप्टर है और होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।